आज से हम लोग बॉटनी भी शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन यूलोथ्रिक्स रिडक्शन डिवीजन अकर्स एट द टाइम ऑफ। यूलोथ्रिक्स में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस पाया जाता है किस टाइम पर? गैमीट फॉर्मेशन, जूस्पोर फॉर्मेशन, जाइगोस्पोर जर्मिनेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो किस समय इसमें रिडक्शन डिवीजन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, एट द टाइम ऑफ जाइगोस्पोर जर्मिनेशन। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट होता है और इसी टाइम पर इसमें रिडक्शन डिवीजन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन द गैमीट्स ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। यानी यूलोथ्रिक्स के गैमीट्स में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। 4, 3, 1, 2। तो कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, 2। यानी गैमीट्स आर बाइफ्लैजिलेट, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैप सेल्स आर फाउंड इन। इनमें से किसमें कैप्सिल पाया जाता है? आपको बताना है। नॉस्टॉक में, स्पाइरोगाइरा में, ऊडोगोनियम में, सारगैसम में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, ऊडोगोनियम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऊडोगोनियम नामक शैवाल में कैप्सिल पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एल्गी हैव एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस। कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है? नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, जेलिडियम, बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। यानी नॉस्टॉक और ओसिलेटोरिया दोनों ही कृषि के लिए अपना महत्व रखती हैं, क्योंकि यह दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और इनमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी टाइप इज फाउंड डीप इन द सी वाटर। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, रेड एल्गी। रेड एल्गी पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। और बात करें ग्रीन एल्गी की, तो इनका वितरण कुछ ही गहराई तक मिलता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। यूलोथ्रिक्स की बेसल सेल होती है एक्स्ट्रा ग्रीन, कलरलेस, फुल ऑफ रिजर्व फूड, विदाउट अ न्यूक्लियस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, कलरलेस। बेसल सेल कलरलेस होती है। बेसल सेल को होल्ड फास्ट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्गी शोइंग स्कैलरीफॉर्म कॉन्जुगेशन इज। इनमें से कौन सी एल्गी स्कैलरीफॉर्म कॉन्जुगेशन शो करता है? ऊडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा, लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है वह स्कैलरीफॉर्म कॉन्जुगेशन शो करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन। एल्गल एसोसिएशन पाया जाता है किसमें? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस,
यानी साइकस की सामान्य जड़ में, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस यानी साइकस की कोरेलॉइड रूट में, लीव्स ऑफ साइकस यानी साइकस की पत्तियों में, रैकिस ऑफ साइकस यानी साइकस की रैकिस में। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में। तो साइकस की कोलेराइड रूट में बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी रूप में रहते हैं और इस भाग को शैवालीय क्षेत्र कहा जाता है। सहजीवी रूप में रहते हैं यानी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रहते हैं। शैवालें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं और ये कोलेराइड रूट शैवालों को रहने का वासस्थान देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक और एनाबिना। इनमें एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है विच इज अ पॉन्ड स्कम। तो कौन सा शैवाल इसमें से पॉन्ड स्कम है? स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, एनाबिना, नॉस्टॉक। तो इसका आंसर होगा ए, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क या पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगर अगर कॉमनली यूज्ड इन बैक्टीरियल कल्चर एंड मेडिटेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर अगर जो यूज होती है बैक्टीरियल कल्चर में और मेडिटेशन में यूज होती है, प्राप्त की जाती है किससे? सारगैसन से, जेलिडियम से, यूलोथ्रिक्स से, अल्वा से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, जेलिडियम से यह प्राप्त की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैडर लाइक स्ट्रक्चर इन स्पाइरोगाइरा रिप्रेजेंट्स lateral conjugation, scalariform conjugation, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, स्कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंडस्ट्रियली यूज एल्गा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एल्गा सबसे ज़्यादा व्यवसाय में यूज किया जाता है। यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, क्लोरेला। क्योंकि क्लोरेला से एक क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्लोरेला से क्या प्राप्त किया जाता है, तो क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक पदार्थ, क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक पदार्थ इससे प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आ प्रोटीन रिच ग्रीन एल्गी इज। प्रोटीन रिच एल्गी इनमें से कौन सी है? क्लोरेला, स्पाइरुलिना, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला एक प्रोटीन रिच एल्गी होती है। इसे अंतरिक्ष शैवाल यानी स्पेस एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे क्यों कहा जाता है अंतरिक्ष शैवाल? क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में इसे उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन इससे प्राप्त किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स रिलीजेज जूस्पोर ड्यूरिंग। यूलोथ्रिक्स जूस्पोर रिलीज करता है किस टाइम पर? इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, नून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मॉर्निंग में।
जस्ट आफ्टर सनराइज यूलोथ्रिक्स रिलीजेस जूस स्पोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पैरासिटिक एल्गी इज, बताना है कि कौन सी एल्गी पैरासिटिक है। सिफेलुरस, स्पायरोगाइरा, क्लोरेला, एनाबिना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर है इसका ए, सिफेलुरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। यह एक पैरासिटिक एल्गी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फंजाई विद एल्गी, एल्गी विद टेडोफाइट, एल्गी विद ब्रायोफाइट, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, फंजाई विद एल्गी। यानी लाइकेन फंजाई और एल्गी से मिलकर बने होते हैं और यह सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध का बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने घर में छरीला या अछरीला मसालों में जरूर सुना होगा, तो यह छरीला अछरीला ही लाइकेन है। तो लाइकेन सहजीवी संबंध का बहुत अच्छा उदाहरण है। सहजीवी संबंध क्या होते हैं? तो ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ में रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है किस शेप का? स्पाइरल शेप, गडल शेप, रेटिकुलेट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, गडल शेप क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। और स्पाइरल शेप किसमें पाया जाता है? तो स्पाइरल शेप पाया जाता है स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा में। और रेटिकुलेट शेप किसे पाया जाता है? तो उडोगोनियम में। तो इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शेप का क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। नॉस्टाक इज अ टाइप ऑफ, बताना है नॉस्टाक एक प्रकार है क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो नॉस्टॉक के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा ए, नॉस्टॉक इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फर्न, लाइकेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, लाइकेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइकेन्स आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन, लाइकेन सामान्यतः यानी साधारणतः निम्न स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर? पॉल्यूटेड सिटीज, बेयर रॉक्स, हिल्स, बार्क्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, पॉल्यूटेड सिटीज। क्योंकि लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। जहाँ का वातावरण दूषित होता है वहाँ पर इनकी संख्या तेजी से घटने लग जाती है और जहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है तो वहाँ पर ये तेजी से ग्रो करते हैं। तो इनकी बढ़ोतरी या कमी ही बताती है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिटमस अ नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है किससे? एल्गी से, फंजाई से, लाइकेन से, मॉसेस से। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी,
लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और आप जानते होंगे कि लिटमस पेपर का प्रयोग रासायनिक पदार्थों का पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी पीएच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉलबॉक्स इज, वॉलबॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है ग्लोब्यूलर यानी गोलाकार, ओवल अंडाकार, इलिप्टिकल चपटा, सिलिंड्रिकल बेलनाकृत। तो कैसा शेप होता है और वॉलबॉक्स की कॉलोनी का? तो इसका आंसर होगा ए। वॉलबॉक्स क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आता है और इसकी कॉलोनी का आकार गोलाकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीनस वॉलबॉक्स बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, माइक्सोफाइसी, रोडोफाइसी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यह क्वेश्चन आपके लिए, यदि आपने ढंग से सुना है पीछे तो आप इसका आंसर करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ड्वार्फ मिल्क इज फाउंड इन, बौना नर पाया जाता है किसमें? ओसिलेटोरिया में, एक्टोकार्पस में, पॉलीसिफोनिया में, उडोगोनियम में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, उडोगोनियम में। तो आप इसे देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म लाइकेन वॉज फर्स्ट यूज बाय, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आप देख लीजिए और फिर इसका सही आंसर क्या होगा चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, थ्रियोफ्रेस्टस के द्वारा। और थ्रियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप तैयारी खूब करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर